नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने चैनल पढ़रिंकू में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी के प्रमुख प्रश्नों के बारे में जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य परीक्षाओं में जो हिंदी के प्रश्न हैं उसमें आ सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी के रचयिता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उदय प्रकाश हैं, अरुण कमल हैं, चंद्रशेखर हैं या नरेंद्र कोहली हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए याद कर लीजिएगा इसको। उदय प्रकाश हैं वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचनाकार। सुधीर घोषाल कहानी के रचयिता हैं कौन? उदय प्रकाश, काशीनाथ सिंह, अमरकांत या शेखर जोशी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कहानियों से प्रश्न आते हैं। काशीनाथ सिंह हैं सुधीर घोषाल के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं। आटे का सिपाही कहानी के लेखक हैं। आटे का सिपाही एक कहानी है, इसके लेखक आनंद प्रकाश जैन, राकेश वत्स या निर्मल वर्मा या निराला जी हैं। तो इसका प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा? आनंद प्रकाश जैन। आटे का सिपाही आनंद प्रकाश जैन। दादी माँ कहानी की रचयिता हैं कौन? अमरकांत, कमलेश्वर, राजेश जोशी या फिर शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ के रचनाकार कौन होंगे? तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद सिंह। पुल टूटता हुआ कहानी किसकी है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कहानियों के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो हर परीक्षा में आते हैं, सभी परीक्षाओं में, यूपी पुलिस तक की परीक्षा में आता है। तो पुल टूटता हुआ कहानी किसकी है? मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, शिवानी या बदियुज्मा। किसका है ये आपको बता देना है। तो चलिए इसका आंसर जान लीजिए, बदी उज्मा, पुल टूटता हुआ। आगे अमृतसर आ गया है कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी यशपाल, निर्मल वर्मा निराला। अमृतसर आ गया है, तो इस कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी है। आगे बढ़ते हैं। तसहीब एवं तमाशा तथा अन्य कहानियां के रचनाकार कौन है? मंजूर एहतेशाम, यशपाल, निर्मल वर्मा या निराला। तो इस कहानी के रचनाकार कौन होंगे? तो बिल्कुल ए ऑप्शन से जाएगा, मंजूर एहतेशाम। अपनी कहानियों में शाक ट्रीटमेंट की तकनीक का प्रयोग किया किसने किया? ये प्रश्न आता है यशपाल, अगेन काशीनाथ सिंह और कमलेश्वर का। तो इसमें से किसने शाक ट्रीटमेंट का प्रयोग किया था? तो शाक ट्रीटमेंट का प्रयोग करने वाले हैं कौन? यशपाल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की कहानियों की विशेषता है व्यक्ति का आत्म संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, अर्थ का असामंजस्य या वर्ग संघर्ष। तो अज्ञेय की कहानियों की विशेषता है क्या? व्यक्ति का आत्म संघर्ष। पिता कहानी के लेखक हैं कौन? ज्ञान रंजन, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर और शिवानी। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मुंबई के पास के मछुआरे का जीवन चित्रण हुआ है? किस उपन्यास में मुंबई के पास के मछुआरे का जीवन वर्णन हुआ है? कौन? सागर लहरे और मनुष्य, मृग नयनी, वृंदावन या कामरेड। तो किसमें मछुआरे का जीवन हुआ है? तो आप समझ गए होंगे, सागर लहरे और मनुष्य। मुक्तिबोध उपन्यास पर किसको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? पुरस्कार से प्रश्न तो निश्चित बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नागार्जुन जी हैं, सुमित्रानंदन पंत, मुक्तिबोध और जैनेन्द्र कुमार। मुक्तिबोध का उपन्यास पर किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पतन, चित्रलेखा, पुनर्नवा और अपने खिलौने। तो क्या हो जाएगा आंसर? भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन है? पतन। निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी उपन्यासकारों के जनक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, जोला और अज्ञेय। तो प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोला को। सन 1942 की क्रांति पर कौन सा उपन्यास आधारित है? नई इबारत, चित्रलेखा और चढ़ती धूप या रेखा।
तो इसमें से कौन सा है जो 1942 की क्रांति पर आधारित है? तो नई इमारत। आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क या अनाम स्वामी? जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास पूछ रहा है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन है? दशार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित निम्न में से कौन सा उपन्यास है? मतलब जब गांधी जी दक्षिण भारत में थे तो उनके जीवन पर आधारित, दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके जीवन पर, वहां के लोगों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? पहला गिरमिटिया, दिव्या, मुक्तिपथ और मुक्ति बोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला गिरमिटिया। आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल का कथा किस क्षेत्र मैला आंचल का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इलाहाबाद, बनारस या पूर्णिया या दरभंगा? 83 का प्रश्न है। तो पूर्णिया जिले की कहानी है, जो लोग पढ़े होंगे जानते हैं, पूर्णिया जिले की कहानी है मैला आंचल। आगे, शेखर एक जीवनी कब प्रकाशित हुई थी? तो शेखर एक जीवनी प्रकाशित कब हुई थी? 68 में, 1988 में, 52 में या 1941 में? तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1941 में। शेखर एक जीवनी 1941 में। अगला, निबंधों का मिलान करना है, इसको छोटा कर लेते हैं। मिलान करना है कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो देखिएगा, करा है कि युग और साहित्य के लेखक कौन है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी। पृथ्वी पुत्र के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार और रंगमंच के लिए जयशंकर प्रसाद। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो इसको मिला लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे 3 1 2 4, 3 1 2 4। आज देखते हैं, 3 1 4 2, 3 1 2 4, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। युग और साहित्य शांतिप्रिय द्विवेदी। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार और रंगमंच लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों में से किसने रस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है? देखिएगा, नहीं किया, बहुत ध्यान दीजिएगा। आचार्य कुंतक ने, पंडित जगन्नाथ ने, भट्ट नायक ने या भट्ट नागर ने? तो सभी इन तीनों ने किया है और आचार्य कुंतक ने रस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के काव्यकारों में से कौन रस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? देखिए, काव्यकारों में से, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा है काव्यकारों में से और यहां पूछ रहा है कि संस्कृत के आचार्यों ने, और यहां पर हिंदी के आचार्य एक तरह से दिया है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। करा कवि देवदत्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, केशव दास और रामचंद्र शुक्ल। किसने ऐसा किया है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, केशव दास ने रस सिद्धांत का, क्योंकि अलंकार को बहुत ही प्रमुखता देते थे, वो रस को प्रमुखता नहीं देते थे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, केशव दास। आगे बढ़ते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसको अर्थालंकार किसने माना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई बार मोस्ट लगा लीजिएगा। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते थे और वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना है? ये भी प्रश्न है। किसने? वामन ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या क्षेमेंद्र ने? तो वक्रोक्ति के बारे में वामन ने इसको अर्थालंकार माना है। किसने? वामन ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे, अलंकार काव्य के लिए अलंकार रूप ही है तथा गुण भी सदा गुण ही है। रस सिद्धि काव्य का स्थिर तत्व या प्रमाण औचित्य है। इस कथन को किस काव्य शास्त्री ने कहा है? कह रहा है कि अलंकार काव्य के लिए अलंकार रूप ही है, गुण भी सदा गुण ही है, रस सिद्धि काव्य का स्थिर तत्व या प्रमाण औचित्य है। इस कथन को किस काव्य शास्त्री ने कहा है? क्या भामा ने कहा, कुंतक ने, विश्वनाथ ने या क्षेमेंद्र ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी, क्षेमेंद्र ने। आगे बढ़ते हैं।
काव्य शास्त्र संबंधी यूनानी ग्रंथ पेरिसुस का रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? लोजाइनस या एरिस्टोटल या आई.ए. रिचर्ड या मैथ्यू आर्नल्ड? इनमें से कौन है? तो बिल्कुल जो पेरिसुस ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? लोजाइनस। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।